जय हिंद क्लास। चलिए आज हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो गया खत्म हो गया, क्या हो गया जब पार्ट्स ऑफ स्पीच था कल इसका लास्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या हो गया है, आसान हो गया है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वीडियो है 3 वो पूरा बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया है। और हम लोग आज आगे बढ़ेंगे आर्टिकल पे। कहाँ पे पढ़ेंगे? आर्टिकल है ना। अब देखिए आर्टिकल कहाँ हाँ आर्टिकल। आर्टिकल देखिए एक स्मॉल वर्ड है। कहाँ है? एक स्मॉल वर्ड है जो बताता है जिसको यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? यूज किया जाता है किस में? नाउन बिफोर, नाउन से पहले यूज किया जाता है। किससे? नाउन से पहले। बिफोर नाउन टू चेक वेदर noun is general और specific। तो देखिए आर्टिकल एक का है, स्मॉल वर्ड है, छोटा छोटा वर्ड। आर्टिकल में कौन कौन से हैं? ए एंड द, ये 3 ठन है। ये तीनों स्मॉल वर्ड है कि नहीं? यहाँ तक कि ए लेटर है केवल, लेकिन हम लोग वर्ड में गिनेंगे। क्या है कि अब वर्ड लाइक हो गया है ना, सीधा वर्ड में बन जा रहा है कि नहीं? हाँ समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? को कोई दिक्कत? तो आर्टिकल का है, स्मॉल वर्ड है। क्या है? छोटा सा अक्षर है। क्या है? नहीं अक्षर कह रहे हैं, शब्द। क्या है? शब्द जो क्या करता है, यूज किया जाता है नाउन से पहले, संज्ञा से पहले यूज किया जाता है। किससे पहले? नाउन से पहले। किससे पहले? नाउन से पहले, ताकि पता कर सके जो नाउन है वो जनरल है कि ऐसे ही साधारण है कि कुछ उसका महत्व है ना? क्या है? कुछ महत्व है कि साधारण है। इस चीज को पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल का। किसका? किसका? समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? किनको किनको नहीं समझ में आया है? आर्टिकल समझ में आ गया ना? हाँ अब आर्टिकल ए एंड द है, लेकिन आर्टिकल का 2 प्रकार होता है। कितना? आर्टिकल का कितना प्रकार? कितना प्रकार? कितना प्रकार? हाँ इनडिफिनिट है पहले। का है? इनडिफिनिट और दूसरा डिफिनिट है ना। कहा? इनडिफिनिट और इनडिफिनिट को हम लोग कहते हैं अनिश्चित। क्या कहते हैं? अनिश्चित। और डिफिनिट को कहते हैं निश्चित। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निश्चित। और निश्चित सही पता चल रहा है कि कुछ निश्चित नहीं है ना? तो इसमें आता है ए और एन। क्या आता है? ए और इसमें आता है द। क्या आता है? द। क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है? इसमें और इनडिफिनिट में? इनडिफिनिट में? इनडिफिनिट में? डिफिनिट में? डिफिनिट में? बोलो ना। समझ में आया? आर्टिकल का कितने टाइप्स होते हैं? कितने टाइप्स? कौन कौन? कौन कौन? आर्टिकल के कितने टाइप्स? कौन कौन?
डिफिनिट में कौन कौन आर्टिकल आता है? इनडिफिनिट में कौन कौन आर्टिकल आता है? इनडिफिनिट में कौन कौन आर्टिकल आता है? डिफिनिट में कौन कौन आर्टिकल आता है? आर्टिकल के कितने टाइप्स हैं? आर्टिकल के कितने टाइप्स हैं? कौन कौन? कौन कौन? कौन कौन? आर्टिकल के कितने टाइप्स हैं? ए और एन कौन सा टाइप में आता है? द कौन सा टाइप में आता है? याद हो गया? आगे बढ़े? हाँ, आगे बढ़े? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ? अब देखिए साउंड के आधार पे, किसके आधार पे? यूज ऑफ ए एंड ए एन, है ना? इसका दो प्रकार का यूज होता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट लेटर, कहा फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड, फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड, है ना? अगर मान लीजिए कि फर्स्ट लेटर, जैसे मान लीजिए कैट है, कहा फर्स्ट लेटर का है, फर्स्ट साउंड का है, सी का, है ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूज किसका हो जाएगा? किसका? किसका? हाँ, फर्स्ट लेटर साउंड कॉन्सोनेंट करेगा। क्या करेगा? कॉन्सोनेंट। फर्स्ट लेटर साउंड क्या करेगा? कॉन्सोनेंट। लेटर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट रहे और फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट, तब फिर किसका यूज होगा? किसका? किसका? किसका यूज होगा? अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, क्या है? कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड जो उसका है वॉवेल है। क्या है? वॉवेल। क्या है? जैसे ऑनेस्ट, ओ साउंड आ रहा है, ओ साउंड आ रहा है, तब यहाँ किसका प्रयोग होगा? किसका? किसका? अन का। समझ में आया? किनको किनको समझ में नहीं आया है? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? किन्हीं को? हाँ, स्पीड नहीं ना पढ़ा रहे हैं? हाँ, पढ़ा रहे हैं तो बताइए, स्लो करेंगे नहीं ना? हाँ, यहाँ तक समझ में आया? अब अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, क्या हो? लेकिन साउंड क्या करता हो? कॉन्सोनेंट। बता रहे हैं ना? कॉन्सोनेंट का है? वॉवेल, फर्स्ट लेटर वॉवेल है, लेकिन साउंड क्या कर रहा है? कॉन्सोनेंट। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये साउंड कर रहा है यू का। का? वायु का, है ना? वॉवेल है फर्स्ट लेटर, साउंड क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इस जगह पे किसका यूज करेंगे? किसका? 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 समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? कौन कौन नहीं समझे हैं? कौन कौन नहीं समझे हैं? अभी पूछेंगे खड़ा करा करा के भी। क्या करके? हाँ, खड़ा करा के पूछेंगे सामने लाके। अभी को वीडियो में तो सामने नहीं आया है ना? आइएगा सामने बहुत जल्दी। दांत निकालने से नहीं होगा। उसी तरह से और भी वर्ड हैं, सभी वर्ड से रूबरू कराएंगे हम। ठीक है? हाँ, ठीक है ना? हाँ,
इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे। अब क्या कराएंगे? कम से कम 70-80 क्वेश्चन होंगे इसमें। टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों एकदम चिंता मुक्त रहिए, ठीक है। अब एक बार अगर आप ग्रामर पढ़ लिए तो फिर आप लोगों को केवल रिवाइज करने का ज़रूरत पड़ेगा। क्या करने का? दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वैसा ग्रामर आप लोग पढ़ रहे हैं। अब अगर चाह रहे हैं कि हम बैले बन के रहें तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बन के रहिए, और ना ही कोई कुछ कर सकता है। सुधारना आप लोग क्या है, टाइम आप लोग के देना होगा, है ना जी? हाँ, और नहीं सुधारना है तो रहिए बैल हो गाय बन के, क्या करना है उसमें। अब साउंड वोवेल करे, क्या करे? अरे सॉरी, फर्स्ट लेटर वोवेल हो, क्या हो? साउंड भी वोवेल हो, क्या हो? साउंड भी वोवेल, फर्स्ट लेटर भी वोवेल। तब का यूज होगा? जैसे एप्पल, कहा? एप्पल, है ना? एप्पल कहो, एप्पल या फिर एप्पल। अगर अंग्रेज लोग के बोलिएगा एप्पल बोलेगा तो सब एप्पल नहीं बोलता, एप्पल एप्पल बोलता है। एप्पल क्या बोलता है? एप्पल, है ना? हाँ, तो तुम लोग अंग्रेज नहीं ना हो, अंग्रेज बनना भी नहीं है, ठीक है। हाँ, न तो बड़ा लपेट कुछ सब बोलता, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, है ना? इतना नहीं लपेटना है, ठीक है। नहीं उतना फिर से कैसे दोबारा बोलेंगे? अब देखिए, एप्पल का फर्स्ट लेटर भी क्या है? फर्स्ट लेटर क्या है? वोवेल है। साउंड भी क्या है? साउंड क्या है? वोवेल, है ना? तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा? किसका? 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 समझ में आया? किनको समझ में नहीं आया है? हाँ, समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं? किनको समझ में नहीं आया है? किनको समझ में नहीं आया हाथ उठाएंगे, अभी क्वेश्चन होगा 4-5 ठे, बेसी नहीं। किनको समझ में नहीं आया हाथ उठा दीजिए। अब ये फिर से एक बार समझाएंगे। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ जा रहे हैं। कल उतरी आगे आप लोग नहीं बढ़ रहे हैं जी। नाम नहीं लीजिए, बहुत समझ आएगा ना। आपको नहीं बोल रहे हैं, 4 क्लास के दुकानदार बोल रहे हैं। फिर बैठ रहा है। बदमाशी नहीं। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए ई का है, इसमें का लगेगा? ए लगेगा, अन लगेगा? अच्छा जी, आगे लिखिए। एम डॉट ए है, मतलब अलग अलग है। हाँ, इसमें का लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा? हाँ, का लगेगा? क्यों? क्योंकि साउंड उसका हाँ, साउंड का लगा? एन लगेगा उसमें। हाँ, एन लगेगा। का लगेगा? एम ए, एम, यही ना है? हाँ, है कि नहीं? एम में है ना, इसीलिए क्या लगेगा? एन लगेगा। समझ में आया? हाँ, क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा? हाँ, क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? बढ़िया से उच्चारण कीजिए, बढ़िया से इसको उच्चारण कीजिए। ये हेयर है कि ये वाला हेयर होता है? हाँ, एन होगा, चलिए एन। उठा के यहीं थसोर देंगे धर के। स्पेलिंग बढ़िया से याद करल कीजिए ना, तो खाली थोड़ा सा ये वाला निकाल के बार बार ऐसे ऐसे करने आता है ना? हाँ हाँ, लेकिन स्पेलिंग नहीं आता है हेयर का। एन लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? हाँ, इसके बाद है
का लगेगा? का लगेगा? जल्दी बताइए। ए लगेगा, एन लगेगा? बताइए। बहुत पढ़ रहे थे है ना? का लगेगा जी? हाँ ए। का लगेगा? हाँ का लगेगा? का लगेगा? यूनिवर्स लिखल है, का लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा? हाँ ए लगेगा। का लगेगा? ए। यहाँ पे का लगेगा? अलग अलग है कि नहीं, ये मतलब ये अलगे अलगे है। का लगेगा? एन। का लगेगा? का लगेगा? हाँ। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया ना? अब का लगेगा यहाँ? एन लगेगा। हाँ देखिए, नो वन का एन कैसे लगा दीजिएगा? वह हो जाता है। क्या हो जाता है? वाह। भी का वाह का साउंड आ गया। ए आई ओ में से कोई क्या आया? नहीं, तो क्या लगेगा? ए। क्या लगेगा? यही सब चीज पकड़ना है आप लोग के। आप लोग के लगता होगा कि हम हल्का इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाबू कंपटीशन सब में भी यही पूछल जाता है। कोई दूसरा वहाँ आसमान से क्वेश्चन निकल के नहीं आता है, समझे ना? कि कोई मंगल ग्रह से क्वेश्चन उठा के लेके आके पूछ रहा है। ठीक है, समझ गए ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? पूछते हैं हम आप लोग से सवाल। अगर लेटर में वोवेल हो और साउंड में वोवेल तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? अगर लेटर में वोवेल हो साउंड में कॉन्सोनेंट तो ए लगेगा। क्या लगेगा? समझ में आया ना? आर्टिकल के कितने टाइप्स? कौन कौन? इंडिफिनिट, डिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल? इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल? ए एन है ना? डिफिनिट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल? इंडिफिनिट में अभी हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ ए। क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? यूज ऑफ ए। यूज ऑफ यूज ऑफ अब चलते हैं यूज ऑफ ए की ओर। ठीक है जी। अब देखिए यूज ऑफ ए। तो फर्स्ट यूज कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड है ना? फॉर एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट साउंड हो तो कैट। क्या हो जाएगा? रैट, मैट। सब के सब नाउन है कि नहीं? मैट मतलब क्या होता है? चटिया। तो चटिया कहते हैं। चटिया कह रहा है वो। मैट मतलब क्या होता है? क्या होता है? मैट मतलब क्या होता है? मैट मतलब क्या होता है? इसके बाद आवर, नहीं आवर कह रहे, सॉरी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, यूनियन है ना? सब में साउंड में क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो क्या लग जाएगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? किनको किनको समझ में नहीं आया है? दूसर का है व्हेन
वी आर टॉकिंग समथिंग न्यू। जो हम पहला बार देखते हैं, क्या करते हैं? पहला बार देखते हैं ना। आई सो ए कैट, ही सो ए डॉग, ही सो ए डॉग। मंगरी सो ए टॉय। टॉय या फिर डॉल। छोटी बच्ची है मंगरी, उसको डॉल से खेलना पसंद है, खिलौना से। तो वो का देखी खिलौना, एक बाद रोने लगी, मम्मी खिलौना ले दे। मेला गई थी। मेला को इंग्लिश में बोलते हैं फेयर। क्या बोलते हैं? फेयर, है ना? समझ में? फेयर फेयर। FAI सही बोले। हाँ तो आप समझ में आया कि नहीं? अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? जो चीज पहला बार देखते हैं उसमें क्या लगाते हैं? न्यू। दे नया नया चीज देखते हैं तो उसमें ए लगता है। क्या लगता है? ए। क्या लगता है? समझ गए ना? हाँ, समझे कि नहीं समझे? कौन नहीं समझे हैं? हाथ उठाइए जो नहीं समझे हैं। नहीं समझे? चलिए देखिए, कहाँ नहीं समझे बताइए। नीचे वाला। जब हम कोई चीज़ नया देखते हैं, जैसे आप मेला गए, कहाँ मेला गए, आपको दिखा खिलौना। क्या दिखा? खिलौना डॉल, है ना? हाँ, एगो के JCB गाड़ी दिखता है, ट्रक दिखता है, तुमको अपना पसंद से दिखेगा, है ना? दिखता है, ठीक है ना? तो उसमें अब हम चेक करेंगे कि उस साउंड क्या कर रहा है। अगर वोवेल साउंड करेगा तो AN लगा देंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड करेगा तो A लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब कोई दिक्कत है? हाँ, वोवेल साउंड करेगा तो AN लगा देंगे, वोवेल साउंड नहीं किया तो क्या लगा देंगे? N लगा देंगे। क्या लगा देंगे? N लगा देंगे, ठीक है? अरे सॉरी, वोवेल साउंड नहीं करेगा तो A लगा देंगे, कॉन्सोनेंट ना हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समझ में आया नहीं यहाँ तक? हाँ, अब तीसरा है, हम लोग A का यूज करेंगे प्रोफेशन में। का में? का में? प्रोफेशन मतलब जानते हैं? प्रोफेशन मतलब जानते हैं कि नहीं? जैसे मेरा प्रोफेशन क्या है? मेरा का, हाँ, मैं आई एम ए टीचर। यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रोफेशन है, क्या है कि क्या है? आई एम स्टूडेंट। मैं विद्यार्थी। प्रोफेशन है ना? प्रोफेशन, परफेक्शन लिखा है। चलिए ठीक, स्पेलिंग लग रहा है ये वाला मिस्टेक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सुधार लीजिएगा, ठीक है? प्रोफेशन का है? का है? प्रोफेशन है ना? SSSION होगा लग रहा है। हाँ, प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब समझ गए ना? प्रोफेशन, आई एम ए टीचर, फिर हो जाएगा ही इज ए डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, आई एम स्टूडेंट। इसके बाद हो जाएगा मंगरा इज ए कारपेंटर। क्या हो जाएगा? कहा? कारपेंटर। कहा? मंगरा का है? मंगरा का है? ए का यूज प्रोफेशन में होता है। किसमें? प्रोफेशन।
अब अगर वोवेल साउंड होता अन का यूज, जब अन में आएंगे तब बताएंगे। अभी खाली ए सीखना है। क्या सीखना है? क्या सीखना है? क्या सीख रहे हैं? ए। समझ में आया ना? हाँ, समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एक और मीन है ना, जिसमें एक रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ए से कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ए डॉग, ए कैट, ए रैट, ए गोट, ए काऊ। अगर मान लीजिए इसको स्पेसिफिक में डालें, क्या करें? स्पेसिफिक में डालेंगे तो अभी ये निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? जब उसको हम निश्चित कर देंगे तो उसके लिए हम द का प्रयोग करने लगेंगे। का द का निश्चित कब करेंगे? जब उसके बारे में कुछ लिखने लगेंगे तब निश्चित हो जाएगा ना। हाँ, तब द का प्रयोग है। लेकिन अभी साधारण हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। का ए का। समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब ए का यूज कहाँ नहीं करते हैं उसको सीखेंगे। ए का यूज कहाँ नहीं करते हैं और कहाँ नॉट यूज ऑफ ए। पहला चीज, ए को प्लूरल के साथ नहीं यूज किया जाता है। किसके साथ? हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखल रहेगा काउस, तो इसमें ए का प्रयोग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नहीं होगा। समझ लीजिए, डॉग्स, जिसमें प्लूरल लगा, गर्ल्स, बॉयज, हाँ, किंग्स, इस सब में ए का प्रयोग नहीं होगा। कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलती। क्या हो जाएगा? गलती। समझ में आया ना? हाँ, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग नहीं करना है। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जो गिना नहीं जा सकता। प्लूरल भी नहीं है लेकिन गिना नहीं जा सकता। जैसे वाटर, क्या है? गिन लीजिएगा। हाँ, गिन लीजिएगा। गिन लीजिएगा जी। हाँ, गिन लीजिएगा। राइस, आचार्य जी हेयर, हेयर छोड़िए ना, हेयर। स्टार, स्टार तो स्पेसिफिक चीज हो गया, उसमें द का यूज करेंगे। एक आप ही सीख रहे हैं तो नेचुरल ट्रूथ है। राइस नेचुरल ट्रूथ है जी। तारा कर रहे हैं, सितारा करने लगिए फिर। आइए न गाइए, आइए। चांद सितारों में आपका चलेगा अभी। हाँ, गेहूं, वीट है ना, और भी बहुत सारा चीज है। तब इसको यूज करने के लिए देखिए, अब ठीक है ना, मस्टर्ड हो गया, गेहूं, वीट हो गया, वीट हो गया, पैडी हो गया, बहुत सारा चीज है। बहुत सारा चीज है जो अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। तब इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ए ग्लास ऑफ वाटर। अब हमको एक गिलास पानी दीजिए, तो एक गिलास तो गिना रहा है कि नहीं? हाँ, गिना रहा ना। तब हम लोग एक ए का प्रयोग करेंगे। साधारण ऐसे ही ए का लपेट देंगे, एक पीछे तो ये गलत हो जाएगा। इसके आगे लगा देंगे ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही होगा, है ना। 1 kg, a kg ऑफ राइस, और 1 kg ऑफ राइस। 1 kg चावल चाहिए। कितना? 1 kg, है ना। समझ में आया कि नहीं? आया। किनको समझ में नहीं आया? बाकी इन्हें सबके समझ में आ रहा है? हाँ, टी है। क्या है? टी। चाय को तो नहीं गिन सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं ना, एक कप ऑफ टी। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। इसके साथ में हमेशा कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ रहना चाहिए, तब ए का प्रयोग करेंगे, न तो नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे?
आर्टिकल का यूज नहीं करना है, सीधी सी बात है। समझ में आया? करेंगे तो गलत करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? किनको किनको समझ में नहीं आया? बाकी सबके समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, चलिए ठीक।